करबला मुहर्रम आने वाला। मुहर्रम मतलब मोटा मोटी लग दिए ना 200-250 घंटा के बाद मुहर्रम घुस जाएगा। 10-12 दिन के बाद अभी देखिए मुहर्रम आएगा, जितना याताल माताल पियंकड़ सब हुसैन, सब हुसैन। पी लिया, एक ढोका भांग खा लिया, करबला दूर है जाना जरूर है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। होता है कि एक दिन जिंदगी में सजदा नहीं किया। अरे ढोल 3 को फुटल ढोल, एगो डीजे बॉक्स, ठक 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 रात भर न सोने नहीं। पता नहीं इधर क्या सिस्टम है, तो तबाह क्या हुआ है? इतना पीता है, मनारा करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि वो हाल घर में घुस गया। सूझता नहीं करबला किधर। एक लड़का तो घुसिए गया, हम ले बेटा निकल, ये ग्वाल घर में क्या घुसा है? बोले हम लोग बड़ा बड़ा गोरू देखें, सोचे कि घोड़ा है। कहले घोड़ा नहीं, बोरो दे बयान हर नारे गारे निकलो रे, इतना पिया है तो होश है कि नहीं? एक लड़का फिर चलते चलते करबला दूर है जना जरूर है, चपाकल के नाले पांव रखे, फिसला, पांव पानी हाथ में सटा, सोचता नहरे फरात के करीब गिरे हैं। हम बोले नहरे फरात नहीं बेटा, तुम गोबर ढेर में गिर गया, होश उस रखो कम से कम। इसलिए लोगों, मेरे इमाम से करबला के मैदान में यजीद ने बेटा नहीं मांगा था, ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन मुझे मान ले, मेरी बैत कर ले। मेरे इमाम फरमाते नादान, ये तू मुझसे मेरा हाथ मांगता है? अरे 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना के हाथों में ये हाथ दे चुका हूं, अब तेरे हाथ में हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि तू शराबी है, तू अय्यार है, मक्कार है, तारिके नमाज है। और मेरे इमाम ने करबला में ये फैसला कर दिया, ए यजीदियों तुम शराबी हो और हम शराबियों का सपोर्ट नहीं करेंगे, और अपने नाना की उम्मती से कह दिया कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होंगे वो शराबी नहीं। शराबी कभी हुसैनी बन ही नहीं सकता, और हुसैनी जो होगा वो शराब पी ही नहीं सकता है। यही बचवा है क्या? हाँ तो ये भी इसका भी हकीकत है। हाँ तो जितना ये बचवन सबको है ना, नाना नानी को रोम देख पठा सब, हाँ बचवा देखबे आखिर क्या क्या कौन बचा है? कार है भलवा तेल लेकिन देखेगा ना, खा लिया गर्दन तो बचो नहीं देखे, कम से कम बच्चा दिखाना चाहिए। हम लोग देहात में क्या करता, हकीका कर दिया कौन हम की दीवानी नहीं दे, शहरों में दूल्हा बना देता है क्या था? एकदम बच्चे को बिठाता शौक से, कोई कभी दादी लेके आ रही, कभी नानी, कोई मामू, और शौक से 150 दे रहा है। एक उमंग, ये खुशी होती है, एक अजीब माहौल होता है। हाँ इस तरह बहुत खुशी होती है, सबको छुए छुए जाने को बैठे। हालांकि सुबह कहेगा साला झारखंडिया फुसले फुसले पे सुबह ले, साला झारखंडी मौलाना काट देगा सुबह, एकदम साला खाना मौलाना काट के निकाल देगा। साला झारखंडिया लास्ट फुसले फुसले ले, साला झारखंडी मौलाना नहीं, साला। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। जो लोग खा के चला गया वो पछताएगा। अच्छा कुछ लोग खाने के में पनिया नहीं सुझाता उसको, लाज शर्म है ना। जब पनिया में खाने बैठ गया उसके बाद पूछे चाचा मिलवा सुनबी कि ना सुनबी? बोल घर में कोई नहीं हो तो खाया करी क्या लोग। अजीब माहौल है। अल्लाह, एक दो आदमी गर्दन तक ठूसा, घर में घुसा, टुकड़ा टुकड़ा, चचा मिलवा सुनबी न बैठे पर वो ठीक न खुदा के। अच्छा या अल्लाह है मालिक, वो लोग खाली खाने ही लिए दुनिया में आया, उसको कोई मतलब नहीं। आप लोग जितने लोग बैठे मोहब्बत है, खाए भी हैं सुन भी रहे हैं, और कुछ लोग आके खा के कर चला गया। सुबह चर्चा करेगा कौन कौन आया था, बोल मौलाना झारखंडी लास्ट टाइम बोल रहे थे, बोल हम सुतले सुतले सुन रहे, साला गजब बोल लो, साला गजब बोल, मौलाना नहीं साला गए। ये हाल है इस कौम की। माशाअल्लाह साहिब खाना का क्या नाम है? मजबूल अंसारी ने अपने बेटे बेटी के नाम अकीका का प्रोग्राम। देखिए बाल बच्चा घर पे हो तो उनको बेहतर तालीम देना चाहिए। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, हम लोग कभी तालीम पे ध्यान नहीं देते। एक इमाम मस्जिद में रख दिए, खाली अजान दो नमाज है ना, वो भी कोई मतलब। अभी अगर सान महीना में अगर 45 को नमाज दी, सान में 5 को, और फजर में ऑटो नहीं,
फजर में आज तू ये जानता कि जब तक एक इमाम साहब नमाज पढ़ाते फजर में यार उठा दिया तो या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते दुगो बुढ़वा बैठते बैठते बोल जा खत्म कर भी ना हराज होते जावे नहीं है दवा ये हाल एक दुगो है ना। तो कम से कम आजकल इमाम को भी बड़ी हिसाब से चलना पड़ता है। मुक्तदी दो चार गो ऐसे मुक्तदी मिलेगा, अरे बाप हालत खराब। अभी 4 दिन पहले एक जगह तकरीर करने के लिए गए, 2 बज गया, तकरीर मेरी हो रही थी, नौजवान कर था बोलते जाइए, एक बूढ़ा खड़ा हो गया, बोली मौलाना सुन देखता है कि नहीं देखता, ये क्या कहते टाइम है खेती बाड़ी का, बहुत बड़ी बड़ी तकरीर कर रहा है, इनको कहो कि हर जोतने नहीं है जानता है। अच्छा बता, हर मुठा सवाल है, ये कोनो किताब में है या नहीं है? जबरदस्ती। हमने कहा चाचा बैठिए, नियत करता हूं मैं 4 कट्ठा कादा खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत तरफ हो। क्या सला गजब मौलाना हो, बहुत पढ़ल हो, बहुत पढ़ल मौलाना हो, इतना बड़ा मौलाना है ये लो तुम, इतना बड़ा मौलाना कहाँ मिलते, ये हर जोते नियत जनरल। तो कहने का मतलब है हर मुठा नहीं चलेगा, बल्कि आप अपने मस्जिद के इमाम की कदर करोगे, तेरा बेटा उनके पास जाएगा, सुबह उठेगा, वजू का चेहरा होगा, सीने पे कुरान होगा, मकतब पहुंचेगा, रहल रखेगा, कुरान खोलेगा, रहमानो रहीम पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते जो ही रहमानो रहीम का नाम लेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाना, हम लोग पढ़ाते नहीं, हम लोग बेचते। हम लोग पहले छोटे छोटे जब बच्चा थे तो हम लोग बाप दादा सब देखते थे, बकरी बेचता था, गोरू बेचता था, बैल बेचता था, खस्सी बेचता था, पठा बेचता था, अब तो बेटा बेचने लगा। आज तक बेटा बिका था। गांव के प्रधान, मस्तागिर, चनेल, भोटेल सब बैठ करके तय करेगा 2 लाख नगद, साथ में डिस्कोवर, और बेटा है बगैर को भर में है ये होता है हजरत। अफसोस लगता 2 लाख 2.5 लाख में बेटा बेच के बेटा बाप इतनी बदमाशी, इतनी बदमाशी, 15,000 का डीजे करेगा, 10,000 का पड़ाका, 45,000 की गाड़ी, 15-22 गाड़ी स्कॉर्पियो दरवाजे पे लगा दिया, और ये गाड़ी में एकदम फूल लगा करके लाता है, लगता है मजार उठा के लाया, एकदम ऊपर में पूरा फूल चढ़ा दिया है, और अंदर में दूल्हा गुमसेन गन्हा रहा, कोई मतलब नहीं, दूल्हा है होता है। और जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता दूल्हा, वो लड़का, और शादी के दिन शेरवानी पहनता है। अच्छा लाज शर्म है, पेशाब चालनी कसी पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं, और शादी के दिन शेरवानी एकदम यहाँ तक, वो गंछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। हाँ एकदम देखते हैं, अरे जूता ला तो बोधो के मुड़ रहे, वो जुतवा कहाँ मिलता है? 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बेटी वाला से लेके बदमाशी, और जो बेटा बाप समधी है एक झोला पड़ा था, साथ में माचिस लेके, लगता समधी नहीं आतंकवादी आ रहा, वो डीजे का अलग ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, इधर डीजे बज रहा है, इधर पड़ाका फटा, लगता गुंडागर्दी, बेटी घर बाराती नहीं आतंकवादी लूटने आए। ए मुसलमानों, बेटों को पढ़ा दो, तेरा बेटा आतंकवादी की तरह नहीं बल्कि गुलामे रसूल की तरह आएगा, और वो बेटा कहेगा ए बाबा मुझे हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, डिस्कोवर में मत बेचना, 2 लाख में मत बेचना, ए बाबा हुसैन का नाम का झंडा उठाया हो, नाना रसूलुल्लाह के नाम का झंडा उठाया हो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया हो, नबी के साथ का कलमा पढ़ा हो, ए बाबा दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। तेरा बेटा कहेगा, लेकिन पढ़ेगा तब कहेगा। आजकल पढ़ा क्या, कलमा तक नहीं पढ़ पाता, अफसोस नहीं लगता। 1.5 लाख 2 लाख में बेटा बेचते हो। अगर पूरा हम मौलाना लोग एक मीटिंग करते कि जब तक लड़का 5 कलमा याद नहीं करेगा तब तक निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सब मौलाना हम लोग मीटिंग करके अगर ये कानून बना देते, जब तक लड़का जब तक शादी तय नहीं होगी, जब तक 5 कलमा याद नहीं कर लेगा, तो कसम खुदा कि जब बेटी वाला रिश्ता लेके था उसका बाप पूछता हाँ रे केगो कलमा याद बता,
बोल 3 गो बोले पोनू नहीं आते जल्दी रट। अब वो सुबह नींद बसले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बोलो रे बोल बिहा कर बोल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बिहा डर से आता। अगर कह देता कि नहीं 5 कलमा सुनाएगा कोई बीवी नहीं देगा गछम चढ़ तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बोलो रे बोले कल पोना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो हम लोगों की मेहरबानी है। हम लोग मौलाना लोग नरमी इख्तियार कर लिए। हम लोग जिस दिन गर्म हो जाएंगे ना पूरी कौम ठंडा हो जाएगी। हम लोग आज तक हड़ताल नहीं किए। मौलाना लोग कभी हड़ताल किया देखें? सब लोग हड़ताल करते, हम लोग हड़ताल नहीं करते। जिस दिन हम लोग हड़ताल में बैठ जाएंगे ना पूरी दुनिया हालत खराब हो जाएगी। इसलिए लोगों हम लोग कभी हड़ताल नहीं करते। इमाम मौलाना की कदर होनी चाहिए। अभी इस समाज में इस दौर में एक इमाम को लोग गुलाम की तरह इस्तेमाल करता है, इमाम की तरह नहीं। गुलाम जैसे नहीं बना लेता वैसे गुलाम 5,000 6,000 तनख्वाह दे करके माशाअल्लाह ने बढ़कर ये खुजरू नहीं ढेरी है पोठी नेटी अगर इतना बेग लो 3 भूंजा। अच्छा देखते हैं। अच्छा आप लोग तालाब या हरम घेड़ी लागल कभी देखें? पनिया सूखने लगता है तब देखिएगा सब लोग जाल गिरा है ना खांचा टोपी लोग दौड़ता है। सब लोग पहले छाकेगा खाई नेटी पोठी। लास्ट में 1-2 मेहनती आदमी जाकर घिमारते गोल्डन सोरना मांग और ले आएगा। सेरे कम लास्ट में घिमाड़ो ये देखो करे कागो बाहर है ना वो सब तो छेंग को नेटी पोठी। जब हम मेहनत करे लगा लो कोड़ो ये कागो पोठियो लिए तो की करबी? ये मोहब्बत है। हाँ ये सब मोहब्बत है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। कई मुहर्रम आने वाला है, इसको याद रखिएगा कि मुहर्रम के नाम पे खुराफाती नहीं। पहले की एक जगह गए थे प्रोग्राम में कुछ औरतें आ गई झारखंडी बाबा बोले क्या बात है? बोले सुनते कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद खाटी में नहीं सूतना चाहिए, माथा नहीं झड़ना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। हमने खाटी में मत सूतो गाछ में चढ़ जाओ। खाटी में क्या सूतेगा? 10 दिन का छमरो बाल्टी भात पहुंचा देगा ऊपर वहीं खाना वहीं सूतना। अच्छा ये कौन किताब में लिखा है कि मुहर्रम के चांद में खाटी में माथा नहीं झड़ना चाहिए? क्या गुलगुलिया तरह रहेगा? बोला हजरत सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए, क्या खोखरा खाएगा? ये कौन किताब में लिखल है? रे बाप अजीब माहौल है। हम लोग समझाते तकरीर करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं है। टस से मस नहीं क्या टस से मस नहीं ये कौम होती है। लोग कहता मुसलमान का दिल काला हो गया। हम कहते नहीं यार कौन कहता काला हो गया, बल्कि दिल में घोला मार दिया। काला होता छुट्टी हो जाता, ये घोला मार के बिलाती करनी दौड़ा दिया। टस से मस किसी के दिल में 3 इंची ढाला कर दिया। आलिम उलमा की बात सुनेगा नहीं, इसलिए पहले पढ़ोगे तो पढ़ोगे तो इमाम को पहचानोगे, पढ़ोगे तो माँ बाप को पहचानोगे, पढ़ोगे तो मस्जिद को पहचानोगे, पढ़ोगे तो पीर को पहचानोगे, पढ़ोगे तो यहाँ भी रहोगे बेहतर वहां भी रहोगे। हाँ देखिए मुबारक भाई आ गए। आइए ये शायरे अहले सुन्नत मुबारक हुसैन दुमका बहुत अच्छा पढ़ता है, आवाज भी अच्छी है, कलाम भी अच्छा पढ़ता है माशाअल्लाह। देखिए अभी के दौर में इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 10,000 होनी चाहिए। अगर 10,000 से कम कोई कमेटी वाला किसी मस्जिद के इमाम को देता है तो वो अपराध करता है, वो जुल्म करता है, वो संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, आयन के खिलाफ, देश के खिलाफ, मजदूर यूनियन के खिलाफ। कयामत के दिन उस सदर सेक्रेटरी को पूछा जाएगा कि तुम इमाम की तनख्वाह हक मार के क्यों आया? क्या जी पूरी दुनिया के कौम सबकी तनख्वाह बढ़ गई। हम लोग हर जगह आगे रहते हैं, ईदगाह जाओ तो आगे, कब्रिस्तान जाओ तो आगे, मस्जिद में आगे, जनाजा में आगे, मिलाद में आगे, फातिहा में आगे, नमाज में आगे, सब में आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। एक इमाम की तनख्वाह एक लेबर की हाजिरी होनी चाहिए। 300 लेबर को देता है, बिमरिया टीबिया रोगा लेबर को 300। हाँ और 1 कुंटल के मौलाना 200। ये कौन इंसाफ है?
कहीं कहीं 150। एक जगह वो इमाम रखा, तनख्वाह 1500। इसी तरह बारिश के मौसम में पानी पड़ गया जम के, मस्जिद में के खेत के बगल में मस्जिद, मस्जिद के बगल में खेत, एगो हरहरवा सपा कुछ नहीं देखा मस्जिद में घुस। इमाम साहब सीधा सपाटा, जोहर की नमाज पढ़ने गए, पीछे सुन्नत पढ़ के आगे बढ़े, फर्ज पढ़ने के लिए जमात 6 गो बूढ़ा आदमी गया था। दोपहर में इमाम साहब नियत करके जब रुकू गए, और जब रुकू करके मुसल्ला कोनो हम देते सपा मुड़िया उठा रहा डुबा। इमाम साहब सोच रहा कि रुकू से उठेंगे तो सजदा करना होगा, और सजदा जहाँ करेंगे वहीं सपा मुड़िया उठा रहा डुबा रहा। अब वो सोच रहा है अल्लाह तनख्वाह है 1500, सबके मुड़ी ऊपर है, जान दे क्या कर। तब तक 2-4 गो बूढ़ा कितनी देर तक रुकुम रहेगा, गोड़ हाथ में डबल का छत्र से जब बाहर होने लगा, बूढ़ों लोग हिलने लगा, तब एक बूढ़ा कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इमाम साहब मुड़ी उठा के पीछे घूम गया और अल्लाह पर की कहे 1200-1500 टाइम की जान दे बनकर कर 1500 टाइम की जान दिए के सपा मुड़िया नहीं। तो कहने का मतलब है बारिश रहे, पानी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन हमको जाके पढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये लोग आने वाले मुहर्रम में जो हम लोग इतने ज्यादा खुराफाती करते हो, कभी जगरना के नाम पे जागते हो, अय्याशी करते हो, नहीं। अगर मुहर्रम में करबला के महाजा क्या कहते हैं 10वें के नाम पे जागना हो, जगरना के नाम पे, तो मैदान करबला में भी जागा था, आप भी जागते हो, लेकिन करबला का जागना और आपका जागना और। मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम जुमा के जुमरात के रात में, 10वीं मुहर्रम जुमरात के रात में, 9वीं की रात में, जैसे जगरना होता 9वीं की रात में, इमाम हुसैन करबला में झांकते हैं। ज़ैनब उठ के खड़ी होती है, उनकी बहन सलाम करती है, शहरबानू बीबी खड़ी हो जाती है, वो भी सलाम करती है, बेटी सकीना खड़ी होती है, वो भी सलाम करती है, उम्मे रुबाब वो भी संभाल कर सलाम करती है, तमाम औरतें खड़ी होकर अदब से सलाम करती है। 3 दिन से खाना पानी दाना नहीं, जमीन पे सोना है, लेकिन अदब का मकाम देखो, करबला से ये पैगाम दे रहा है, हे नाना की उम्मतियों, मुसीबत भी आए लेकिन रसूल की सुन्नत को कभी तर्क मत कर। सलाम। करबला के मैदान में भूखे प्यासे रहते थे, इमाम पे नजर पड़ती थी, पहले सलाम कर। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, नहीं करेगी। जुमा पढ़ के आइए, मदरसा से आइए, कहीं से आइए, कुछ नहीं। हम लोग देहात में सिस्टम है, साल में 1 दिन अपने शोहर को ईद में HD सलाम, 1 दिन खोज के सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, 1 दिन सलाम। वो भी कपड़ा देखेगी तब। इन साल तो लॉकडाउन में हजरत दुकान बंद थी, शटर गिरा रहा, जबरदस्ती घुस रहा, मुंह में चोट लग गई, लेकिन कपड़ा वाले क्या है, शटर बंद कर रहा, फिर ले क्या देख रहे थे, देखा अजीब माहौल, कपड़ा भी चला है तो ऐसे ऐसे कपड़ा है ना, मच्छरदानी में खाली फूल बना दिया, वो मच्छरदानी है ना, वो कौन गरारा कौन चला है, गरारा शूटिंग साल चला है, 2500 3500 सब लड़की सब लेके, और उसको एकदम घिसियार के इसके पकड़ के चल रही, पकड़ के चल रही। ईद में एक और 2-4 लड़की आई, मेरे घर, मैंने बेटा लच्छा वच्छा खाएगी, मैंने चाचा कुर्ता पकड़ रख ले, कुर्ता ढेरिया लट्टू वाला तो कोई झाम दे दिया। ये कौन ड्रेस है? अब लोग वही शौक से खरीद रहा है, दुपट्टा था ये नहीं उसमें। अब 12 साल 15 साल की बेटी है, सर में दुपट्टा रखे, पूरा बाल नजर आ रहा है, जबकि शरीयत कहती 9 साल के बाद उसके बाल को पर्दे में रखो, उसकी जुबान को पर्दे में रखो, उसके खाने को पर्दे में रखो, नहाने को पर्दे में रखो, सोने को पर्दे में रखो। 12-15 साल की है और आपके सर के बाल नजर आ रहा है। ए मेरी माँ बहन, अपनी बेटियों को ऐसे ड्रेस ला के दे देना ताकि तेरी बेटी पहन लेगी, सजदा करेगी तो सजदा अदा हो जाएगी, और घर में रहेगी तो पर्दा हो जाएगी, पहन लेगी तो सुन्नत अदा हो जाएगी। आजकल तो अजीब माहौल, आजकल तो औरतें सलाम भी नहीं करती। कपड़ा अगर ठीक ठाक है ईद में तब सलाम ठीक ठाक, अगर कलाम कपड़ा मगर मोती पत्ती नहीं तो सलाम फुसके फुसकी खत्म। हाँ,
कल फातिमा ज़हरा हुसैन की माँ, नबी की भी बेटी, अली की बीवी फातिमा ज़हरा, मैं अपने घर पे रहती, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा का एक कपड़ा होता, 12 पेवल लगा लेती, कपड़े पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी को जमीन पे रख देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में खाली कपड़ा, सजदा नहीं है। हमारे यहाँ सजदा क्या करता? औरतें नमाज पढ़ती नहीं, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, 5% पढ़ती है। मर्द जुमा पढ़बो करता, सुबह जुमा पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, लेकिन बीवी समर्थन देगी तब, लेकिन नहीं पढ़ेगा। बीवी पहले उसके लुंगी खींच के सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। बहुत आदमी जुमा के दिन कुर्ता लुंगी पहन लिया और टोपी के लिए भी झगड़ा कर लिया, टोपियों को रखने तो लड़ाई, टोपी कुर्ता पहन के बीवी कहता टोपिया कहाँ तो रखे, कहाँ टोपिया तो वही पे। अच्छा कोई कौन नमाजी है? ये नमाजी है जरा से टोपी है। नमाजी बनो ऐसा कि करबला के मैदान में भूखा प्यासा है, जमीन गर्म है, परदेश वतन है, दुश्मन के बीच में है, जब पेशानी को अली अकबर ने मैदान करबला में रखा है, गर्म रेत है, ऐसा सजदा किया, पूरी दुनिया वालों ने देखा कि पूरी दुनिया दुश्मन से घेरा है करबला को, लेकिन सजदा नहीं छोड़ा। बारिश बढ़ रही है ना, पानी में कहाँ जाती ध्यान ले बैठ। लेकिन हाँ बैठ भी टूटा तनियो उठियो। मेरी तकरीर में हाथ नहीं उठाना, बहुत मौन देखिएगा। नकीब लोग शायर लोग हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, दोनों हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, मगर कहो कहते चुपचाप सूख जाओ, टेंशन खत्म। लेकिन हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आया तो गोल उठा के टूक से चलता। बीच में इनकमिंग चालू रखेंगे तो आउट गोइंग इधर से चालू है, उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउट गोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा मुझको बोलना, क्योंकि हम अब 1 ही घंटा बोलते हैं। पहले जवान थे तो 1.5-2 घंटा बोल देते थे, अब जवान नहीं है, जबरदस्ती दिखाए हुई रखे। 2 बेटे शादी दिए, क्या हो 3री बेटी लगाए, क्या समझते हैं मेरी उम्र कम है, नया बुढ़ाए की सोच। बहुत है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तबलीग करते 2 बूढ़ा धाए से उठ के हम बोले बैठिए चावल की खाते बैठो जब जन्नत जाओगे, बोले बैठिए लो सुनिए तकरीर। पर मौलाना 1:30 बजने लगा, आप कहते कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, काहे नहीं लोग? हमने कहा चाचा कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, हिसाबो किताब होने के बाद जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी नमाज पढ़िए। नमाज में इतनी बरकत है, इतना फायदा है, आपने 2-2.5 महीना पहले देखा वो फायदा अपने घर में। रमजान 2 महीना पहले देखे फायदा घर में, कितना फायदा था रमजान में। 220 रुपया 250 रुपया सेब खरीद के खा रहे हैं, केला 50 रुपया दर्जन खा रहे थे, पाव पकौड़ा पकवान बन रहा था, क्योंकि घर में सब नमाजी थे तो बरकतें बढ़ गई। ईद के बाद से अभी तक घर में सेब देखे हैं, फैलवे में देख लेंगे, देखे अभी तक गरम नहीं देखिएगा, क्योंकि नमाज छोड़ दिए सेब घर से गायब, नमाज छोड़ दिए केला खत्म, नमाज छोड़ दिए पाक पकौड़ा पकवान बंद, ना खाली जुमा पढ़ो तो माल भत्ता चोखा ले लो,
नमाज ईद रमजान में आपकी बेटी नमाज पढ़ती थी, बीवी नमाज पढ़ती थी, बहू नमाज पढ़ती थी, बेटा नमाज पढ़ता था, आप कुरान पढ़ते थे, कोई रोजा रखता था। इतनी बरकत होती थी कि रमजान में फल फ्रूट खाते थे, और जब नमाज छोड़ दिए तो फल फ्रूट खत्म। अब बीमार पड़िए, अरे कोई सांप है, कोई खरीदने कोई सांप है, अरे मारो मत उसको, अरे छोड़ो, एक आदमी जा रहा है, एक आदमी है, कोई लाठी लेके उसको मार के भगा दो, फेंक मार दो, फेंक दो। क्योंकि आदम के औलाद की शेख शादी फरमाते हैं कि सांप के बच्चों को मत छोड़ो, फरमाते ना, सांप के बच्चों को मत छोड़ो, आदम के औलाद के दुश्मन उसको मार ही दो, है ना, चाहे वो जिस रूप में आए, हाँ वो जिस रूप में आए उसे मार दो। मारा, भगा दो। कोई कौन सा सांप था, अरे डोंगरा सांप हो तो पानी में उठे वाला आयो से घर कुश्तिया फूट गेला, अरे को डांग के टकर ने खाली फूट को यही मुसलमान के, है ना, बोल नारा लगाया, घास के दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। अरे को छोरी ठेकान कसम मत, चाचा अगर से छुरी मांगी जो वो करो मुर्गी, अब जान दे दो, होता है ना, एगो डांग ने सांप भाई गिरा था, डंगानी पटे। अरे हम लोग करते क्या, हम लोग खाली खाते हैं और हम लोग जिंदगी कटाते, पता नहीं क्या मकसद है, जीते किसके लिए कोई मकसद नहीं। अपनी जिंदगी में कुछ काम करो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, फंड जमा करो, फंड जमा करो, फंड जमा करो। फंड बनाना जरूरी है। मस्जिद में जब जैसे सुबह जुमा में जाइएगा, सुबह जुमा में जाओगे, सभी आदमी 10-10 रुपया लेके जाना होगा, क्या जाना होगा, काहे दोगे? रोड में, मोड़ में, चौक में जाके चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप खा के आ जाता है, छोला भटूरा। मस्जिद का डब्बा आएगा 10 टका ठेकान, कसम खुदा के अफसोस लगता है। गांव के चनेल होटल भद्र मानुष आगे सब में बैठेगा, वो पजमा कुर्ता टोपी ला तो अजमेर से है, और जब सलाम फिर के पैसा उठाए दे, क्या मुन के सुबह ये क्या फर्जन खत्म पहुंचे। इसलिए हर मस्जिद में जहाँ मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ के कमेटी से कहते हैं कि कमेटी के लोगों एक लड़का को गेट पे रजिस्टर कलम देके खड़ा करें, 10 टका दो, अंदर घुसो वरना पानी में खड़ा। जब नमाज पढ़ेंगे तो अंदर जाके पढ़ लें, लेकिन 1 घंटा पढ़िए हम लोग, तभी हफ्ता हम 20 टका ले जाते, हम बाहर में हम लोग टाइट नहीं करते हैं सर, मनमानी चल रहा है, कोई गम नहीं। सूरी समाज, तेली समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, घटवार समाज, सब समाज में फंड है, और हम लोग में खाली राजनीतिक है, कोई फंड नहीं। फंड बनाओ, डब्बा में कम से कम 10 रुपया देना है। जैसे यहाँ कितने घर की आबादी है सर? 350 एक मस्जिद में, अगर 2 आदमी लेकर के जाए कितना होगा? 350 घर में अगर 2 ही आदमी, 300 घर के आदमी जाएगा 600, जबकि 3 आदमी जाता है, किसी में 4 आदमी, सबको छोड़ो हटाओ, 2 ही आदमी ले लो, 600 आदमी, 10 रुपया करके देगा 6000 होगा, 10 रुपया करके दोगे 6000 होगा। सप्ताह में 12,000, 2 सप्ताह में 24,000 महीना होगा। बताइए, इमाम मौजिन को देकर पैसा बच जाएगा, मस्जिद तामीर करो, खाली 10 रुपया देना होगा। डब्बा लेके खाली ऐसे मत चलो, आदमी लेके चलो, जब तक नहीं देगा मुड़ा पर ठोकते रहो, हो तो देना होगा। 10 रुपया हफ्ता में काहे देगा? मोबाइल में रिचार्ज करते हो, गाड़ी में तेल भरते हो, चिकन चिल्ली चाउमीन सब खाते हो, ये 10 टका कौन देगा? शर्त कीजिए। हम लोगों ने भी गांव में रजिस्टर रखे, 1800 2000 मंथली महीना सप्ताह उठता है। ये कौन ढीठ हो चुकी है हजरत, हम लोग कितनों समझाते हैं लेकिन नहीं समझती, है ना। इसलिए मेरी माँ बहन, आपका भी बच्चा जाने लगे तो ये बाबू पूरा सप्ताह तो नमाज पढ़ न सके, 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में डाल देना। कल मैदान में शर्म हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, पता नहीं अमाल कैसा होगा, लेकिन मोहल्ले के मस्जिद आगे बढ़ के कहेगी, मौला ये वो बंदा है, अपने कमाइयों का हिस्सा मुझ में लगाया है, गुनहगार जरूर है, लेकिन इनके हक में शफाअत करते तो कबूल। इसको याद कर लीजिए, 10 रुपया देना होगा।
इससे क्या होगा? फंड जमा होगा, इकट्ठा मजबूत होगा। माँ बहने तो नमाज पढ़ती नहीं, मर्द तो जुम्मा पढ़ो करता है, औरतें नमाज पढ़ने कहिए कोई बहुत बहाना, और उनको कहिए कि कोई मौला है एक जगह ताबीज देता है, फट से चली जाएगी। कोई पानी पड़ता है 10 लोगों तो नहीं हुआ पर होता है ना। बहुत सारी औरतें ऐसे होती है, नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं पढ़ेगी, जबकि एक औरत है, एक हाजी, एक मर्द है, एक औरत एक तरफ, एक मर्द एक तरफ, एक औरत अनपढ़ है, वो औरत जाहिल है, वो औरत ससुरा अपना झोपड़ी में रहती है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। और एक माँ में बेटा है जो मौलाना है, जो मुफ्ती है, पीर बन जाए, हाजी बन जाए, नमाजी बन जाए, गाजी बन जाए, लेकिन उनके कदमों में जन्नत नहीं है। और वो औरत बेटी माँ बने, झोपड़ी में रहे, बेटा मुफ्ती हो, उनके लिए उसी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है औरत का, उनके कदम में जन्नत। माशाअल्लाह, बेटी बेटा कुछ भी